हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल सरकारी डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो जेपीएससी और जीएसएससी सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट ना किए मैं आज का क्लास शुरू करती हूँ। कल हमने क्लास 1 में झारखंड का नामकरण पढ़ाया था और आज क्लास 2 में झारखंड का कुछ पुरातत्व स्रोत और अवशेष पढ़ाएंगे। और कल मैंने झारखंड का नामकरण पूरा कंप्लीट करवाया था। तो जो स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, उनमें जाके देख ले, फिर दूसरा वीडियो देखे, फिर समझ में अच्छे से आएगी। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का पुरातत्व का स्रोत। यह पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य उत्तरी पूरा प्राचीन काल पत्थर, औजार एवं उपकरण मिले हैं। फ्रेंड्स, यह झारखंड का उत्खनन से पूर्व मध्य और उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं और आदि मानव निवास करते थे। पहले झारखंड में आदि मानव निवास करते थे और सबसे पुराने अवशेष पूरा पाषाण काल को कहा जाता है, जिसमें असुर जात लोग निवास करते थे, असुर लोग रहते थे, जिसमें से कुछ पुराने अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जैसे इसको हजारीबाग का एक निर्मित शैल चित्र है जो आदि मानव काल का है, और सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग के छठी शताब्दी से निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त है। चीनी यात्री फहियान बौद्ध मठ बिहार का उल्लेख किया गया है और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हजारीबाग का प्रतीक चिन्ह से प्राप्त अष्टदल की ही अनुकृति है। जो विनोबा भावे हजारीबाग है, उसमें हम लोग का एक प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है, अष्टदल है, जो अनुकृति प्राप्त हुई है। और प्रागैतिहासिक काल में चित्र एवं गुफाएं भी प्राप्त हैं, जो कि भवनाथपुर गढ़वा में स्थित है। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा में मिला है। उपयुक्त सभी जगह में झारखंड में असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। कब्रगाह के प्राचीन अवशेष लुपुंगड़ी, कांसे की प्याला, लोहरदगा, तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मूर्त से प्राप्त हुई है और गुप्तकालीन अवशेष इटखोरी से प्राप्त हुआ है। और झारखंड में भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति पलामू के किला लातेहार से प्राप्त हुआ है। लातेहार से फ्रेंड हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का जो दामोदर नदी बहता है, जो दामोदर नदी बहता है, वो लातेहार के टोरी से ही निकला हुआ है। और 4 पाए वाले पत्थर की चौकी पांडु, जो पटना संग्रहालय में अभी भी देखा जाता है। सिंहभूम में 7वीं शताब्दी में जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो बेनुसागर का है। हजारीबाग के दूधपानी से 8वीं शताब्दी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। दूधपानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो हजारीबाग के दूधपानी के 8वीं शताब्दी की अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, हम लोग झारखंड का पुरातत्व स्रोत और अवशेष पढ़ लिए हैं और अब हम लोग आगे राजवंश पढ़ेंगे, झारखंड का राजवंश। तो जिस स्टूडेंट को मेरा नोट्स पसंद आया तो टेलीग्राम चैनल में जुड़कर मेरे से नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग मेरा मेहनत अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड का राजवंश पढ़ते हैं। झारखंड का प्राचीन राजवंश स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य के निर्माण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम जनजाति मुंडा जनजाति था। जब झारखंड का निर्माण हो रहा था, उस प्रक्रिया में सर्वप्रथम जनजाति मुंडा जनजाति लोग थे। और मुंडा में जो ऋषा मुंडा थे, वो प्रथम जनजातीय मुंडा थे, जिन्होंने राज्य निर्माण के प्रक्रिया के शुरू की थी। उसने सुतिया पाहन के मुंडाओं को शासक चुना था।
जो ऋषा मुंडा थे, उन लोग ने सुतिया पाहन मुंडाओं को अपना शासक बनाया था और नए राज्य के निर्माण सुतिया नागखंड रखा। और सुतिया नागखंड के 7 गढ़ और 21 परगना था। और जो हम आपको बता रहे हैं 7 गढ़ और 21 परगना, ये सब लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन हो जाता है और एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि सुतिया नागखंड में उसमें कितना परगना है, कितना गढ़ है। इसीलिए एक जो हम नोट्स आप तैयार किए हैं, मैं बहुत सारे बुक को पढ़ के फिर मैं अपना नोट्स बनाई हूँ और मेरा नोट्स मेरा लिखा हुआ नोट्स होता है, ना कि हम कहीं से कॉपी करते हैं। हम जो नोट्स बनाते हैं, हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के मैं सेलेक्ट करती हूँ कि इस बार कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर जाके मैं अपना नोट्स खुद मेरा हैंड राइटिंग से लिखा हुआ नोट्स में तैयार करती हूँ। तो फिर चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे। जो हमने बताया कि 7 गढ़ और 21 परगना है, जो सुतिया नागखंड का 7 गढ़ और 21 परगना है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आया था नागवंश। और नागवंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? फनी मुकुट राय ने। और फनी मुकुट राय जो थे वो प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्होंने 66 परगने थे, इसके अंदर 66 परगने थे और इसकी राजधानी सुतियाम्बे बनाया था। और फनी मुकुट राय ये नागवंश का प्रथम राजा था और बहुत ही आदि पुरुष राजा था और बहुत ही विख्यात था। और फनी मुकुट राय का संबंध में यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी के ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था और विवाह इनकी शादी पंचेत की गौसीय राजपूत घराने में हुआ था और इसका दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। नागवंशी राजा प्रताप राय सुतियाबे को बदलकर चुटिया रखा था। नागवंशी राजा प्रताप राय था जो सुतियाबे को बदलकर चुटिया रखा था। और चुटिया स्वर्ण रेखा नदी रांची पे है। चुटिया स्वर्ण रेखा नदी पर है। और भीमकर्ण को आप सभी लोग जानते होंगे। जो भीमकर्ण वही है जो भीम सागर का निर्माण करवाया था और यही भीमकर्ण ने खुखरा राजधानी बनाया था। इन्हें सरगुजा के हेवंशी रक्षील राजा के साथ युद्ध करना पड़ा। बरवा के इस लड़ाई में भीमकर्ण विजय हुआ। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। और दोस्तों हम सब जानते होंगे रांची का जो जगन्नाथ मंदिर आप सबने देखा होगा, उसका निर्माण एनी शाह ने करवाया था। जो जगन्नाथ मंदिर रांची का है उनका निर्माण एनी शाह में करवाया था। और जगन्नाथ मंदिर नागवंश के टाइम का है और इसकी स्थापना 1691 ईस्वी में हुआ था। और जगन्नाथ मंदिर जो क्योंकि हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये झारखंड में पड़ता है और हम लोग का झारखंड के एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम के लिए ये जगन्नाथ मंदिर, देवड़ी मंदिर, ये सारे मंदिर है। सभी से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो अभी तो जो नागवंश में जो जगन्नाथ मंदिर है ये इसका वर्णन किया गया था और पीछे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ झारखंड का कहाँ मंदिर है, हप्पा मुनि मंदिर, चतरा का इटखोरी, काली मंदिर, सभी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और जगन्नाथ मंदिर है जो रांची का, उन्होंने एनी शाह ने बनवाया था और 1691 ईस्वी को। और फनी मुकुट राय जी हैं वो नागवंश से संबंधित रखते हैं। और जो फनी मुकुट राय है नागवंश से संबंधित रखते हैं। और डोईसा का राजधानी दुर्जन साल ने बनाया था। देखिए सबसे पहले सुतियाबे आया, फिर खुखरा आया, फिर डोईसा आया, फिर पालकोट आया, फिर रातूगढ़ आया।
तो डोईसा का राजधानी दुर्जन साल ने बनवाया था और पालकोट का राजधानी शिवनाथ शाह ने बनाया था और रातूगढ़ का राजधानी जगन्नाथ सहदेव ने बनाया था। और जो लाइन देख रहे हैं, ये मेरा लाइन, तो जो नंबर किया हुआ है आपका, जैसे सुतियाम्बे, चुटिया, खुखरा, ढोइसा, पालकोट, रातूगढ़, ये सब जो नंबर है पूछा जाएगा इधर उधर, जैसे सुतियाबे, चुटिया, खुखरा, ये सब यहाँ पे हम जैसे जैसे बना है वैसे वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यही सब बीच बीच में चेंज कर देगा, जैसे कर देगा सुतियाबे, खुखरा, ढोइसा। फिर पूछाएगा कि कैसे कैसे किस वंश नागवंश में कब कब किस तरह का लाइनिंग दिखाने को बोलेगा कि कौन सा लाइन सही है। तो जो करेक्ट लाइन होगा हम लोग का, सबसे पहले सुतियाम्बे बनाए थे, फिर चुटिया आया, फिर खुखरा आया हम लोग का, फिर ढोइसा आया, फिर पालकोट आया, फिर रातूगढ़ आया। और जैसे दोस्तों सब जैसे सुतियाम्बे है, चुटिया है, खोखरा है, ढोइसा है, पालकोट है, रातूगढ़ है, ये सब मतलब जैसे इधर उधर करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ये नंबर हम लोग का चला है, जैसे सुतियाम्बे चुटिया का नंबर पूरा जैसे जैसे लिखे वैसे हम लोग को याद रखना बहुत ही नेसेसरी है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।